आजकल साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि अगर सपोजिंग हम मेल्स की बात करें, किसी मेल को एजोस्पर्मिया हो गया, उसके स्पर्म्स बिल्कुल नीला है, वो भी आज की डेट में अपना ही बेबी मतलब अपने डीएनए का बेबी ले सकता है। कई कपल्स हैं जिनकी लेट मैरिज होती है या कई लेडी में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है, तो उनको सही टाइम पे पहले ही उनको साल भर वेट नहीं करना चाहिए, पहले ही सलाह ले लेनी चाहिए। इसमें कपल्स के भी टेस्ट, हस्बैंड के भी टेस्ट होते हैं, वाइफ के भी टेस्ट। भी कपल को उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। अगर उसके यूट्रस है, अंडेदानियां हैं और हल हर चीज का हल है। ये सारी जो न्यूअर टेक्निक्स है वो उन बेऔलाद जोड़ों के लिए है जिनके कपल्स के बेबीज नहीं है और वो ट्राई कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि सोशल प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, आपको पता है, क्योंकि साथ वालों के बच्चे जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनको होप नहीं लूज करनी चाहिए। इन टेक्निक्स के थ्रू वो भी बच्चा ले सकते हैं। ना हो ना उम्मीद, ना उम्मीदी ज़वाले इल्म व इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपके साथ मंजूर डार। नाज़रीन मोहतरम, शादी कहें या निकाह एक ऐसी नियामत मानी जाती है जिससे दोनों कपल्स को सुकून मिलता है, और ये सुकून तभी बरकरार रहता है जब अल्लाह सुब्हाना व तआला की जानिब से इन दोनों कपल्स को औलाद की नियामत से नवाजा जाता है। और इस नियामत का अंदाजा और इस नियामत की अहमियत और अफादियत का अंदाजा वही लोग लगा सकते हैं जिनके पास औलाद है, और वही लोग इसकी फर्क को महसूस कर सकते हैं जो इस औलाद की नियामत से महरूम है। नाज़रीन, हमारे इंडिया में या जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो इस बात से परेशान हैं कि शादी के बाद लंबा अरसा हो गया है लेकिन वो अभी भी औलाद की नियामत से महरूम है। वजह क्या है, वजूहात क्या है, और किस कदर यह औलाद की नियामत ना होना दोनों कपल्स के लिए एक परेशानी का बाइस बनना है। आज के प्रोग्राम में हमने मुनासिब जाना इन सवालों का जवाब जानना और इन सवालों का हल जानना। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं नॉर्थ इंडिया की मशहूर और मारूफ आईवीएफ स्पेशलिस्ट कहें, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर समीता सोफत। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। डॉक्टर साहब का आपका इंट्रोडक्शन देने की आवाम को जरूरत नहीं है क्योंकि आपका बहुत बड़ा नाम है और आप बहुत सारे ऐसे लोगों की जो नाउम्मीद हुए थे उनकी उम्मीद बनी है। बहुत सारे ऐसे कपल्स जो परेशानी में थे, इस औलाद की नियामत से महरूम है, उनके लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला के बाद आप एक उम्मीद की किरण बनी है। आपने उनके चेहरों पे खुशी लाई, आपने उनके घरों में वो रोशन किया, उनके घरों में उजाला लाया। सबसे पहले आपसे जानेंगे कि इनफर्टिलिटी का जो रेट है बढ़ता जा रहा है। हमारे जम्मू कश्मीर की बात करें, इंडिया की बात करें, लगातार जो कपल्स शादीशुदा हैं औलाद की नियामत से महरूम है। क्या लगता है, आप इसके माहिर हैं, आपके पास ऐसे केसेस आते हैं, क्या लगता है क्या है बुनियादी वजूहात कि इनफर्टिलिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? देखिए, इनफर्टिलिटी ग्लोबली बहुत बढ़ गई है, इंडिया में भी बढ़ गई है और डेफिनेटली जम्मू एंड कश्मीर में भी बढ़ गई है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो आजकल बहुत फास्ट लाइफ है, मेंटल स्ट्रेस है, जो खाना पीना है वो बहुत अच्छा नहीं है, उसके कारण जो है ग्लोबली इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है और कपल्स की लेट मैरिज भी हो गई है। पर एक चीज का मैं जिक्र करना चाहूंगी कि जो ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उसके लिए मेल और फीमेल यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमेशा। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वाइफ, मतलब दोनों में प्रॉब्लम, बिल्कुल दोनों में। तो मेरी सलाह है कि जब भी कोई कपल आए, हस्बैंड वाइफ दोनों की जांच जरूरी है, क्योंकि अगर 100 केसेस देखे जाए तो उसमें से लगभग ऐसे हैं जिनमें 40 में वाइफ्स में प्रॉब्लम होती है और 40 ऐसे हैं जिनमें मेल्स में प्रॉब्लम होती है। 10 से 15% ऐसे कपल्स हैं जिनमें दोनों हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम होती है और 5% कपल्स ऐसे हैं जिनमें सब कुछ ठीक होते हुए भी पर उनको औलाद का सुख नहीं मिलता। सो एज अ रिजल्ट दोनों हस्बैंड वाइफ ही रिस्पॉन्सिबल है। तो मैम, कैसे पता चल पाए कि मर्द में प्रॉब्लम है या फीमेल में प्रॉब्लम है, और बच्चा न होने की क्या क्या प्रॉब्लम्स मजीद होती हैं?
और इनका हल क्या है आपके पास? बिल्कुल, जब भी कोई एक न्यूली वेड कपल है तो वो कम से कम 1 साल वेट करते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हुई। अगर वो ट्राई कर रहे हैं बच्चे के लिए और बच्चा नहीं हुआ तो उन्हें डेफिनेटली एक डॉक्टर की सलाह, क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। बट कई कपल्स हैं जिनकी लेट मैरिज होती है या कोई लेडी में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है, तो उनको सही टाइम पे पहले ही उनको साल भर वेट नहीं करना चाहिए, पहले ही सलाह ले लेनी चाहिए। इसमें कपल्स के भी टेस्ट, हस्बैंड के भी टेस्ट होते हैं, वाइफ के भी टेस्ट होते हैं। सो जो हस्बैंड के टेस्ट है उसमें स्पर्म्स का टेस्ट किया जाता है, क्योंकि सीमन से ही पता लगता है कि हस्बैंड फर्टाइल है कि नहीं है। सो हस्बैंड का एक सिंपल सीमन एनालिसिस होता है, बट हमारे पास यहाँ पे स्पेशलाइज्ड मशीन्स है जिनके हम जरिए सीमन टेस्ट करते हैं। उसमें सारी सीमन की रिपोर्ट डिटेल्स में आ जाती है, पता लग जाता है कि स्पर्म काउंट ठीक है। एजोस्पर्मिया मींस जिनके स्पर्म्स बिल्कुल निल है नहीं, जिसको हम एजोस्पर्मिया कहते हैं, या फिर बहुत कम मात्रा में है जिसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, या बहुत सारे डेड स्पर्म्स भी है। सो मेल्स के बेसिकली ये टेस्ट हो गया। अगर किसी मेल में एजोस्पर्मिया आ गया तो फिर हम उसकी डिटेल चेकअप करते हैं कि एजोस्पर्मिया क्या हुआ है। वाइफ के लिए सिंपल पहले हार्मोनल टेस्ट किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है इंटरनल, ठीक है, यूट्रस की चेकिंग होती है और अंडेदानी की चेकिंग होती है जिसको हम ओवरीज कहते हैं, कोई सिस्ट तो नहीं है, ओवरीज नॉर्मल फंक्शन कर रही है, हार्मोन एसेस होते हैं, और फिर अगर एक लेडी की ट्यूब ठीक है कि नहीं है। सो ये जो सारे टेस्ट है कोई पेनलेस टेस्ट है, कोई इनमें दर्द नहीं होता, कोई ज्यादा वो नहीं है, ये टेस्ट सारे 2-3 घंटे में हो सकते हैं। सो अगर कोई कपल एक इनफर्टाइल है तो मेरे ख्याल से उसको सारे टेस्ट पहले ही करा लेने चाहिए, क्योंकि कीमती समय जो उनका जाया जाता है, कभी एक टेस्ट करा लिया कभी एक करा लिया, वो ना हो। मैम बात आ गई टेस्ट की, अब टेस्ट हो गए, अब ये पता चल गया कि फीमेल में प्रॉब्लम है या मेल में प्रॉब्लम है। जहां आपने पहले बोला कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए ये पता चलता है कि किस में प्रॉब्लम है, क्या हमारे पास आजकल के जदीद दौर में कोई टेक्नोलॉजी है, कोई राह ऐसी है जिससे पता चल गया कि दोनों में किसी में प्रॉब्लम है, तो उसके बाद उसका हल ढूंढा जाए और जो औलाद की नियामत है उससे कोशिश की जाए कि उसमें प्रोड्यूस हो सके, यानी वो इस बात पे आ जाए, इस मकाम पे आ जाए कि वो बच्चे को जन्म दे सके? बिल्कुल, कोई भी ऐसी बीमारी जो है वो ला इलाज नहीं है, हर बीमारी का जो है हल है। और आजकल साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि अगर सपोजिंग हम मेल्स की बात करें, किसी मेल को एजोस्पर्मिया हो गया, उसके स्पर्म्स बिल्कुल निल है, वो भी आज की डेट में अपना ही बेबी, मतलब अपने डीएनए का बेबी ले सकता है, ठीक है। उससे हमारे को उनके टेस्ट किए जाएंगे। मान लो हम बात कर रहे हैं कि आदमी में, मेल में क्या प्रॉब्लम आ गई, मेल में स्पर्म्स नहीं है सपोजिंग, अगर एक पेशेंट के स्पर्म्स नहीं है तो हम जांच करेंगे कि क्यों नहीं है, कोई ब्लॉकेट तो नहीं है या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं, कि टेस्टिस में वो स्पर्म बन रहे हैं कि नहीं। और ये सारे टेस्ट पेनलेस है, जैसे पहले सुई लगा के देखा जाता था कि क्या है, उसका इतना अब रोल नहीं रहा। तो जब हम टेस्ट सारे कर लेते हैं, हमें रीजन पता लग जाता है, उसके बाद या तो दवा चलती है पेशेंट की, या फिर हम डायरेक्टली बेबी करते हैं। जैसे किसी कपल की वाइफ की एज ज्यादा हो गई, एएमएच कम हो गया, तो फिर डायरेक्टली उसमें हम टेस्टिस से जो है स्पर्म निकालते हैं। अगर स्पर्म नहीं बन रहा तो हम स्पर्म की प्रोडक्शन इंक्रीज करके फिर स्पर्म निकाल के वो स्पर्म और एग हम लेबोरेटरी में मिला के पेशेंट का अपना बच्चा यूट्रस में रखते हैं। यानी कि जो चीज नेचर नहीं कर पा रही वो हम विज्ञान के जरिए, साइंस के जरिए पेशेंट को उनका अपना बच्चा देते हैं। तो मैम ये भी बता दीजिएगा कि जैसे आपने कहा कि हम अपने नाज़रीन को यहाँ पर कहना चाहेंगे कि उम्मीद नहीं खोनी है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि इसमें कभी भी बंदे, मतलब किसी भी कपल को उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। अगर उसके यूट्रस है, अंडेदानियां हैं, मतलब और हल हर चीज का हल है। तो ये बता दीजिएगा, अब आते हैं हम जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पे। जिस तरह आपने कहा कि ये पता चल गया कि किस में प्रॉब्लम है, तो ये बताइएगा कि यहाँ पर किस तरीके से उसका आप इलाज करते हैं, उसका इलाज व मुआवजा होता है और वो इस कदर तैयार हो जाता है कि वो अपने ही बच्चे को जन्म दे सके, जैसे आपने कहा कि। और ये भी बता दीजिएगा कि आईवीएफ, ये आईवीएफ असल में होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं उन्हें डर रहता है कि क्या पता पेन होती है, किस तरीके से होता है, थोड़ा सा उन्हें समझा दीजिएगा कि आईवीएफ होता क्या है। देखिए, आईवीएफ जो है, जो सिंपल हम जिसको प्लेन आईवीएफ कहते हैं, उसमें जो है प्लेन आईवीएफ में एक सिंपल लेडी के हम एग्स लेते हैं, हस्बैंड का स्पर्म्स लेके एम्ब्रियो तैयार करके
बचा रख देते हैं, बट वो आज उसके ऊपर बहुत नई टेक्निक्स आ गई हैं जिसको हम एडवांस्ड आईवीएफ कहते हैं, जो कि बहुत सारे जम्मू कश्मीर के पेशेंट्स को उनके वहां नहीं मिल पाता, क्योंकि और उनको बाहर आना पड़ता है। कई बार पहले वो लोग बॉम्बे जाते थे, चेन्नई जाते थे, आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, पर अब उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में सारी ये इन हाउस फैसिलिटीज है। इसको हम कहते हैं इक्सी, इमसी, लेजर हैचिंग, कासा, एम्ब्रियो मॉनिटरिंग सिस्टम, इन सब से जो है हम आईवीएफ का कामयाबी दर काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। जहां किसी टाइम पे सिर्फ 20% था, अब वो आज की डेट में 70% तक चला गया है। सो ये सारी जो न्यूअर टेक्निक्स है वो उन बेऔलाद जोड़ों के लिए है जिनके कपल्स के बेबीज नहीं है और वो ट्राई कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि सोशल प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, आपको पता है, क्योंकि साथ वालों के बच्चे जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनको होप नहीं लूज करनी चाहिए। इन टेक्निक्स के थ्रू वो भी बच्चा ले सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा बाहर लोगों की भी बहुत ज़्यादा भीड़ है और जिस तरह एदाद शुमार भी सामने आया कि इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो ऐसे कई सारे सेंटर्स होंगे। क्या लगता है कि ऐसे सारे जो सेंटर्स वजूद में आए हैं इस इनफर्टिलिटी को कम करने में कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं? देखिए, ऐसी बात, जैसे जैसे इनफर्टिलिटी, बांझपन की समस्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बहुत सारे सेंटर्स भी खुले जा रहे हैं। पर मैं पेशेंट को हमेशा एक सलाह जरूर दूंगी कि अगर उन्होंने कहीं से भी ट्रीटमेंट कराना है, वो एक डॉक्टर का एक्सपर्टाइज देखे, उनकी फैसिलिटीज देखे, क्योंकि अगर फैसिलिटीज भी हो और एक्सपर्टाइज ना हो तो कोई फायदा नहीं होता। सो दोनों चीजें, नॉलेज और फैसिलिटीज बिल्कुल अच्छी लेवल की होनी चाहिए, वहीं से उनको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। मतलब एक डॉक्टर की सिलेक्शन करनी भी बहुत जरूरी है इसमें। डॉक्टर साहब, आपका कुछ कहना नहीं है, आपका माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है, बहुत लोगों की आप उम्मीद हैं। इस वक्त आप यहाँ पर आपका सेंटर है लुधियाना पंजाब में। इनकेस जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग आपको देख रहे होंगे, अभी कई सारे सवालात उनके मन में आ रहे होंगे, कई सारी बातें जो खुल के वो बता नहीं सकते, वो चाहते होंगे कि हम डॉक्टर साहिबा से बात कर लें, तो ये बता दीजिएगा, अगर जम्मू कश्मीर से या हिंदुस्तान की और किसी स्टेट से कोई यहाँ आपके पास आना चाहता हो, कोई सलाह या मशवरा लेना चाहता हो ट्रीटमेंट के लिहाज से, किसी परेशानी के लिहाज से, तो उनके लिए बता दीजिएगा आपके यहाँ क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है? देखिए, जब हमारे यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं सारे नॉर्थ से आते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स जम्मू कश्मीर से भी आते हैं, तो उनको हम वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जो उनकी स्टेट में नहीं है, क्योंकि कई एरियाज हैं जो बहुत डेवलप नहीं हुए या बहुत दूर से उनको आना पड़ता है। पर डेफिनेटली अगर वो आएंगे तो हमें उम्मीद है कि वो अपना बेबी लेके जाएंगे। इसमें सारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हमारे पास है एट पार। पिछले 28 साल से हम लोग यहाँ पे इनफर्टिलिटी का काम कर रहे हैं। हमारी पूरी इन हाउस टीम है, हम पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, एक्सपर्टाइज है, नॉलेज है, और जो वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट है वो सारा इस हॉस्पिटल में लगा हुआ है। डॉक्टर साहब, आपसे मजीद भी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास बहुत कम टाइम है, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगली बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती टाइम देने के लिए। चलिए जी, ये थी आज हमारे साथ नॉर्थ इंडिया की मशहूर और मारूफ काबिल तरीन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर समीता। इनसे आज हमने खुसूसी बातचीत की और इन्होंने कुछ एक अहम बातों का यहाँ पर खुलासा किया कि सबसे पहले जो कपल्स के दरमियान औलाद न होने की जो वजूहात हैं उनमें फैमिली प्रेशर्स, लेट मैरिज और इसके साथ साथ कई एक बातें जो है उनका इन्होंने खुलासा किया। और इन्होंने ये बात भी यहां पर वाजिया कर दी कि आजकल के जदीद तरीन वक्त में आपको उम्मीद नहीं खोनी है, आपको हौसला रखना है, और इस जदीद तरीन वक्त में आपके पास जो है जदीद टेक्नोलॉजी है, उस जदीद टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर आप अल्लाह सुब्हाना व तआला की इस बड़ी और अजीम नियामत से दूर नहीं रह सकते हैं। आप इस नियामत से नवाजे जा सकते हैं, और यहां पर वजह यह है कि आपको अपना डॉक्टर कंसल्ट करना है, डॉक्टर के पास जाना है और यह बात पता करनी है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम का सलूशन आपको डॉक्टर से जरूर मिलेगा। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया